बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एट ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एट ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, ही डजंट केयर एट ऑल, ही डजंट केयर एट ऑल। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग हंगर एट ऑल। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूं। जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, यू आर सुन टू बी अ टीचर, यू आर सुन टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ, आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो, न खुद खाते हो न खाने देते हो, न खुद जाते हो न जाने देते हो, न खुद बोलते हो न बोलने देते हो। के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। नीदर प्लस यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर सेल्फ प्लस कामा प्लस नोर प्लस लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो। नीदर यू प्ले योर सेल्फ नोर लेट प्ले, नीदर यू प्ले योर सेल्फ नोर लेट प्ले। न खुद खाते हो न खाने देते हो। नीदर यू ईट योर सेल्फ नोर लेट ईट, नीदर यू ईट योर सेल्फ नोर लेट ईट। न खुद जाते हो न जाने देते हो। नीदर यू गो योर सेल्फ नोर लेट गो। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। और हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, प्लस नो इन्वॉल्वमेंट प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू। आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है। ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल। तुम्हारे इस नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन योर लॉस। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? क्या मैं खेल नहीं सकता था? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? Couldn't you have spoken the truth? Couldn't you have spoken the truth? क्या वो वहां नहीं जा सकता था? Couldn't he have gone there? Couldn't he have gone there? क्या मैं खेल नहीं सकता था? Couldn't I have played? बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है. बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके. बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका. बड़ी अफसोस की बात है कि हम मैच हार गए. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ अ पीटी. इट इज़ अ पीटी मीन बड़ी अफसोस की बात है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट इज़ अ पीटी दैट प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है. इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर. इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर. बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके. It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका. It is a pity that he couldn't reach there. वो तुम्हारा क्या लगता है? वो तुम्हारी क्या लगती है? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? तुम मेरे क्या लगते हो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो तुम्हारा क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? व्हाट इज ही टू यू? वो तुम्हारी क्या लगती है? व्हाट इज शी टू यू? व्हाट इज शी टू यू? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? व्हाट एम आई टू यू? व्हाट एम आई टू यू? तुम मेरे क्या लगते हो? What are you to me? खाओ और खाने दो. खेलो और खेलने दो. पढ़ो और पढ़ने दो. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. खाओ और खाने दो. Eat and let eat. Eat and let eat. खेलो और खेलने दो. Play and let play. Play and let play. Play ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Play and let play. खेलो और खेलने दो. खेलो और खेलने दो. Play and let play. पढ़ो और पढ़ने दो. पढ़ो और पढ़ने दो. Study and let study. तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या कर रहा है? वो क्यों रो रही है? वो कहाँ पढ़ रहा है? आइए ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझते हैं. WH वर्ड यानी वेयर व्हाट हु व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क.
آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وٹ از ہی ڈوئنگ؟ وٹ از ہی ڈوئنگ؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وائی از شی کرائنگ؟ میں وہاں جائے بنا نہیں رہ سکتا ہوں. ہم انگلش بولے بنا نہیں رہ سکتے ہیں. میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا ہوں. وہ پڑھنے بنا نہیں رہ سکتا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بنا نہیں رہ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ ہیلپ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس کینٹ پلس ہیلپ پلس ورب پلس ING یا ناؤن پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. حوالوں سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں وہاں جائے بنا نہیں رہ سکتا. I can't help going there. I can't help going there. ہم انگلش بولے بنا نہیں رہ سکتے ہیں. We can't help speaking English. We can't help speaking English. میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا. I can't help it. کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں؟ کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ کیا اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بیچتے ہیں؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا اس لیے. کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے as this why. کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے as this why. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. as this why پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. as this why پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں؟ کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں. as this why I send you to college. as this why I send you to college. کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ as this why you want to become a teacher. as this why you want to become a teacher. کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ as this why we give you pocket money. وہ تم سے 100 گنا زیادہ اچھا ہے. اس کا گھر تمہارے گھر سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے. وہ تم سے 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں 100 گنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں 100 ٹائمز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس 100 ٹائمز پلس کمپیریٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو یعنی بیٹر بیگر ٹالر ایٹسیٹرا پلس دین پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ تم سے 100 گنا زیادہ اچھا ہے. He is 100 times better than you. He is 100 times better than you. Better یہ کمپیریٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے یعنی گڈ کا یہ کمپیریٹو فارم ہے. اس کا گھر تمہارے گھر سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے. His house is 100 times bigger than yours. His house is 100 times bigger than yours. Bigger یہ بے کا کمپیریٹو فارم ہے. وہ تم سے 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی. She was 100 times more beautiful than you. مجھے وہ بورنگ لگتا ہے. مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے. کیا تمہیں یہ مشکل لگتا ہے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس فائنڈ پلس آبجیکٹ پلس ایڈجیکٹو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے وہ بورنگ لگتا ہے. I find him boring. I find him boring. مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے.
I am finding it strange. I am finding it strange. क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है? Do you find it difficult? वो साल में एक बार आता है, हम साल में एक बार मिलते हैं, वो साल में एक बार खेलती है, तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है। He comes once in a year. He comes once in a year. He comes ये सेंटेंस है और once in a year मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम साल में एक बार मिलते हैं। We meet once in a year. We meet once in a year. वो साल में एक बार खेलती है। She plays once in a year. She plays once in a year. तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। You come home once in a year. You come home once in a year. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस